पेट्रोल डीजल की बचत करने की अपील की थी, जिसके बाद लोगों को अब डर सता रहा है कि कहीं पेट्रोल डीजल की कमी न हो जाए। कई पंप पर बड़ी संख्या में लोग अपने वाहनों में पेट्रोल डीजल भरवाने निकल पड़े। रायपुर में कल देर रात तक और फिर सुबह होते होते पंप पर भीड़ बढ़ती जा रही है। कई स्थानों पर पेट्रोल और डीजल का स्टॉक खत्म हो गया। हालांकि पंप कर्मचारियों ने लोगों को ये समझाया है कि पर्याप्त ईंधन उपलब्ध है और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बावजूद इसके लोग अपनी गाड़ियों की टंकी फुल कराने में जुटे हुए हैं। तो पेट्रोल पंप पर इस समय लोगों की लंबी लंबी कतारें बता रही हैं। जो पैनिक है लोग, अफवाह एक तरह से उनमें ये फैल गई है कि पेट्रोल डीजल का जो स्टॉक है वो खत्म होने वाला है। इसकी वजह से तस्वीरें देखिए अलग अलग जगहों से सामने आई हैं। हालांकि बार बार कर्मचारी उन्हें समझा रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके बाद भी लंबी लंबी कतारें देर रात तक और आज सुबह से ही लंबी कतारें पेट्रोल पंप में नजर आईं। तो रायपुर में पेट्रोल पंप पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें दिखी हैं। हालांकि पेट्रोल डीजल की कमी को लेकर आशंका जाहिर की जा रही है। तो कई पंप में इसी तरह से भीड़ देखिए नजर आई है। दोपहिया वाहनों में लोग अपनी टंकी फुल कराने में जुटे हैं, तो वहीं चार पहिया वाहन भी पीछे नहीं है। और इसी कड़ी में देखिए तस्वीर इस तरह की सामने आई है। तो हाहाकार एक तरह से डीजल पेट्रोल के लिए मचा हुआ है। तो जिले के अधिकांश पेट्रोल पंप सूख चुके हैं, इस तरह की भी जानकारी मिल रही है। पंपों पर डीजल नहीं है, लिखी तख्तियां नजर आ रही हैं। हालांकि कई जिलों में इस तरह के हालात हैं, लेकिन रायपुर में फिलहाल स्थितियां इस तरह की नहीं है। लेकिन इसके बाद भी लोग पैनिक हैं और हलाकान है और पेट्रोल भरवाते हुए नजर आए। जीवनंद हलदर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जीवनंद, जिस तरह की बात प्रधानमंत्री ने कही, अपील की एक तरह से कि पेट्रोल डीजल को बचा के रखना है, लेकिन उसके बाद हमने देखा कई जगहों पर इस तरह के हालात बने हैं। और जगदलपुर में क्या स्थितियां हैं, लोग किस तरह से क्या पैनिक हो रहे हैं और पेट्रोल पंपों की स्थिति क्या है अभी? जी निश्चित रूप से देखिए, बीते 2 दिन पहले जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार के पेट्रोल डीजल पर जो कम खर्च करने की बात की है, तब से लेकर लोगों में एक पैनिक सी नजर आ रहा है। हालांकि ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी कतारें हैं। हालांकि जगदलपुर शहर के अंदर कई ऐसे पेट्रोल पंप है जहां पे अब बिल्कुल पेट्रोल डीजल नहीं मिल पाने से लोग जहां कहीं भी पेट्रोल मिल रहा है वहीं पर अपनी पेट्रोल भरने के लिए पहुंच रहा है। ये तस्वीर बताने के लिए काफी आप देख सकते हैं कि लंबी शहर के जो लोग हैं वो कहां से पहुंच रहे हैं पेट्रोल के लिए। पेट्रोल की किल्लत के चक्कर में लोग परेशान हैं और यही वजह है कि लोग बड़ी लंबी कतार के साथ यहाँ पर खड़े हुए। भले ही पेट्रोल पंप के मालिक या उनकी कर्मचारी ने यह आश्वासन जरूर दे रहा होगा कि पेट्रोल की पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, लेकिन ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि लोग कि इस पेट्रोल डीजल के लिए कितनी दूर से जैसी समझ रहे हैं कि पेट्रोल डीजल कम हो रहा है, लोग अपने टैंकी भराने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने भी इससे भी संदेश दिया था कि पेट्रोल डीजल घबराने की कोई जरूरत नहीं, पेट्रोल डीजल मिलेगा, लेकिन लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं। लेकिन जैसे ही ये खबर चली तब से लेकर लोगों के मन में एक ऐसा डर समा गया कि इन लोगों को पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है। कुछ लोग हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्यों भाई साहब, बहुत सारा भीड़ है, क्या कारण है? नहीं पता क्या करने आए हो? भीड़ है सर पेट्रोल के लिए। क्या बोल रहे? पेट्रोल तो है बता रहे? पेट्रोल तो नहीं है, खत्म होने वाला बोल रहे हैं। खत्म होने वाला है। कुछ बोल रहे हैं। तो आप देखिए लोगों के मन में एक खासा सा डर है और लोग यही वजह है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने इससे पहले भी एक संदेश दिया था कि लोग वर्क टू होम करें और जितनी जरूरत हो उतनी ही खर्च करें ईंधन की। लेकिन लोग उनकी संदेश को कितना मान्यता दे रहे हैं, कितनी उनकी गंभीरता से ले रहा है, ये बात अलग है। लेकिन वर्तमान शहर के बीच में जो पेट्रोल का जो हालात है, ये तस्वीर बताने का भी देखिए लोग लंबी कतार से कब से खड़े हैं और इनसे भी हम बात कोशिश करें। कब से खड़े हैं भैया, कब से खड़े हैं आप लोग? हो गया आधा घंटा। आधा घंटे हो रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, मिलेगा पेट्रोल? मिलेगा बोल रहे हैं। मिल रहा है? अभी तो दे रहे हैं, देख। अच्छा जी, आप लोग कहाँ से हैं? कितने घंटे से खड़े हैं? 10 मिनट हो गया। 10 मिनट हो गए। कितने लंबी लाइन है? काफी लंबा है, ऑफिस भी जाना लेट हो रहा है इधर। प्रधानमंत्री जी कुछ दिन पहले एक संदेश दिया था कि जो डीजल पेट्रोल है कम खर्च करे। कितना क्या मानते हैं उनके इस संदेश में? पता ही नहीं क्या बोलते हैं, गरीब लोग कहीं नुकसान होगा तो और क्या। देखिए लोग बड़ा परेशान नजर आ रहे हैं, किसी को स्कूल जाना होगा, किसी को ऑफिस जाना होगा, लेकिन अचानक इस प्रकार के अगर लोगों को बीच में अगर पेट्रोल नहीं मिलते हैं तो खास तौर पे लोग परेशान होना लाजमी है। और यही वजह है कि लोग लंबी कतार से अपने बारी की इंतजार कर रहे हैं। जी
बिल्कुल, और तस्वीरें लगातार परेशान करने वाली भी है, क्योंकि ये वैसे ही हो रहा है जैसे हाल ही में सिलेंडर को लेकर लोग पैनिक हो गए थे और लंबी लंबी कतारों में धूप में खड़े हुए नजर आए थे। हालांकि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। मांग अचानक बढ़ गई है, जिसके कारण पेट्रोल पंप में इस तरह के दबाव जो है वो दिख रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ पेट्रोल संचालक क्या कुछ कह रहे हैं इस बारे में, जीवनंद? जी देखिए, जैसे ही शहर में ऐसे और करीबन 6-7 पेट्रोल पंप है जहां पे पेट्रोल की कमी हो जाने के कारण लोगों के मन में ये डर सता गया कि कहीं पेट्रोल डीजल का कमी नहीं है। हालांकि इसके चलते जो लोग जो एक साथ एक ही पंप में जुट गए हैं, वही आप देखिए जो पेट्रोल के जो यहाँ के जो प्रबंधक है वो उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। क्यों पेट्रोल मिल रहा है क्या? कोई डरने वाली बात नहीं है। चलिए इनसे बात करते। देखिए पेट्रोल बाकायदा, भले लोग एक डर रहे होंगे कि पेट्रोल नहीं मिल रहा है, लेकिन भरपूर लोगों को पेट्रोल मिल रहे हैं, ये तस्वीर बताने काफी है। हालांकि लोग थोड़ा सा पैनिक हो गई है कि पेट्रोल डीजल नहीं मिल पाएगा, लेकिन वैसा स्थिति नहीं है, ऐसी स्थिति नहीं है। जी पेट्रोल की बहुत दिक्कत है, धंधे वाले सर, यार 2 दिन हो गए पेट्रोल नहीं मिला, बहुत दिक्कत हो रही है। लेकिन सरकार ने बोलते पेट्रोल मिल जाएगा, आप लोग क्यों डर रहे हैं? अब क्या करें सर, हम तो मजबूर है ना, क्या करें, पेट्रोल का नहीं मिल रहा है तो क्या करें सर। बहुत अभी तो मिल रहा है, अभी मिल रहा है, कल नहीं मिला था, आज मिला है, कल नहीं मिला था। कल शाम अचानक मांग बढ़ गया था। हाँ, अचानक मांग बढ़ गया था, कल नहीं मिला था। कल मान लो शाम को बंद आ रहा है, और ये अपना आज अभी मिल रहा है। उधर 2 पेट्रोल पंप बंद है, उसमें नहीं मिला पेट्रोल, नहीं मिला पेट्रोल। लेकिन ये जो संचालक है ना तो बोल रहा है कि पेट्रोल का कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाएगा। अब देखो मालूम पड़ेगा, वैसे तो मुश्किल है, देखो भाई हो सकता है। अभी मोदी जी बोल रहे हैं कि पेट्रोल पंप में थोड़ा कम इस्तेमाल करो, ये चार्जिंग वाली गाड़ी है ना उसको थोड़ा यूज ज्यादा करो, और अपना ये CLG उसको। मोदी जी के संदेश में कितने इत्तेफाक करते हैं? कम यूज करना चाहिए कि नहीं? कम यूज करना चाहिए, तो बात सही है। जैसे देखिए पहले भी खाड़ी युद्ध के बाद जिस तरह से जो रसोई गैस की जो कमी नजर आई थी, वही अब डीजल पेट्रोल की जो कमी यहाँ पर नजर आ रही है। शहर में कई ऐसे पेट्रोल पंप है जहाँ पे अब बंद पड़ी है, और यही वजह है लोगों को डर सता रहा है, लोग पैनिक हो रहे हैं, लोग बड़ा लंबी कतार के साथ पहुंच रहे कहीं पेट्रोल न मिल जाए। लेकिन अभी संचालक से मेरी बात हुई है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बिल्कुल लंबी कतारें लग रही, लेकिन जिम्मेदार जो है वो कुछ भी अभी बोलने से दरकिनार कर रहे हैं। बिलासपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी पंकज गुप्ते भी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। पंकज, देखिए बिलासपुर में ये खबर सामने आई थी कि कई ऐसे पेट्रोल पंप है जो ड्राई हो गए हैं, लेकिन अभी की क्या स्थितियां हैं, क्या पैनिक है लोग, और दूसरी तरफ क्या कुछ कह रहे हैं पेट्रोल संचालक? मैं खड़ा हूँ बिलासपुर में, जैसे ये बिलासपुर का बिलासपुर अंबिकापुर बिलासपुर से मुंगेली भी यही रास्ता है। तो यही वजह है कि यहाँ पर का जो स्थित पेट्रोल पंप का, यहाँ पर हजारों गाड़ियां यहाँ पर आती हैं पेट्रोल भराने, लेकिन इसे स्कीम होती है हुए हैं अपनी ड्यूटी जबकि यहाँ पर पेट्रोल भरवाने आ रहे हैं उनको भटकना पड़ रहा है। कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं कि गाड़ी को भी धुलाते हुए एक पेट्रोल पंप से, लेकिन उनको पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है। और यही सबसे बड़ी काफी लंबी कतारें हैं, लोग 100 रुपए का पेट्रोल भरवाने के लिए जाए थे, वो पैनिक होकर के रहे। सर ये बताइए पेट्रोल में आए तो देखिए यहाँ पर देखते बिलासपुर पुलिस ने भी SSP जो रजनीश सिंह है उन्होंने भी एक बड़ा निर्देश जारी किया है कि जो फॉलो पायलट गाड़ी होता है 3 की जगह 1 गाड़ी उसका इस्तेमाल किया जाएगा। जहां पर कार्रवाई करनी होगी या पुलिस बल भेजना होगा वो बसों में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसे भेजा जाएगा। साथ ही साथ जो अगर लंबी दूरी का कहीं पर कार्रवाई करना है उसके लिए जो पुलिस है वो ट्रेनों का भी इस्तेमाल करेंगे। तो ये माना जा सकता है कि अभी जो बिलासपुर की जो स्थिति है, पेट्रोल पंप है करीबन 8 से 10 पेट्रोल पंप पूरी तरह से ड्राई हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि जो पेट्रोल की सप्लाई है वो नहीं हो पा रही है, इसके कारण पूरी तरीके से यहाँ पर की आपूर्ति ठप पड़ गई है। लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं, लेकिन जो
पीएम मोदी ने जो अभी लोगों से अपील की है, उसका असर भी नेताओं में, विभागों में देखने को मिल रहा है। लेकिन हालात अभी बिलासपुर का पूरी तरह से बिगड़ते हुए जा रहा है। अगर पेट्रोल नहीं मिलेगा तो लोग अपने रोजमर्रा के जीवन भी नहीं जा पाएंगे, अपने काम में ड्यूटी नहीं जा पा रहे हैं। लगातार यहाँ पर से लोग लौट रहे हैं। बात करें बिलासपुर पुलिस पेट्रोल पंप का, वहां पर बहुत ही लंबी कतारें लगी हुई है, लोग करीबन घंटों इंतजार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो बिलासपुर का नेहरू चौक है, चिंगिट्टी है, तोरवा है, राजकिशोर नगर, वहां पर के पेट्रोल पंप पूरी तरह से बंद पड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की। बिलासपुर में तो हम देख रहे हैं कि ड्राई एक तरह से हो गया ये पेट्रोल पंप जहां आप खड़े हैं पंकज, वहां की स्थितियां इस तरह की हैं। तो रायपुर की भी हमने तस्वीरें दिखाई जहां बाइक सवार जो है वो लगातार जो परेशान है वो दिख रहे हैं। आनंद नारायण ओझा भी हमारे साथ दुर्ग से जुड़ गए। आनंद, किस तरह की स्थितियां हैं? क्या सप्लाई में कमी है या फिर जो अफवाह लगातार फैलाई गई है उससे हालात जो है वो बिगड़ गए या फिर व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है? क्या स्थितियां हैं दुर्ग की? हम पावर स्टेशन के पास खड़े हुए हैं। मेन पेट्रोल पंप है जहाँ से लोग रायपुर की ओर जाते हैं ड्यूटी के लिए और गंतव्य की ओर जाते हैं, क्योंकि तो यहाँ पर लोग आते ही आते हैं। तो कहीं ना कहीं जो अफवाह है, चाहे सप्लाई में यहाँ परेशानी तो हो ही रही है। इसी कारण सप्लाई हो पाई है। जो हमारी कहना है कि अभी यहाँ पेट्रोल पंप पेट्रोल आएगा, डीजल आएगा, तब चालू किया जाएगा। कहाँ से है भैया? ये देखिए कुछ हमारे साथ सेक्टर कॉलोनी भिलाई से नहीं मिल रहा तेल यहाँ पर। नहीं, यहाँ पे तेल नहीं मिल रहा। पहले मिलता है दिल्ली, पहले मिलता था। तो जो अफवाह है उसी का असर दिख रहा क्या? अब क्या पता भैया, गवर्नमेंट ही बताएगा क्यों बंद कर रहे हैं। हाँ, अब हम तो आम जनता, हम क्या बोल सकते हैं। पानी वाला मिला अभी तक तैयार हूँ, मैं यहीं पे आया हूँ, यही भरा था इसलिए। अच्छा, हाँ ठीक है। हाँ, अब ये गवर्नमेंट को इनका सब आपूर्ति करना चाहिए भैया, ऐसे में तो जनता क्या करेगी फिर बताइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कालीराम साहू है। कहाँ से आ रहे हो भैया? कहाँ से? तेल डालने? हाँ जी। तेल नहीं मिल रहा, हम बंद है यहाँ की, नहीं मिल रहा है। पूरा पंप बंद है, एसी वाला ही बंद है। आप एसी वाला नहीं। तो देखिए श्वेता जी की 2 पेट्रोल पंप बंद है और लगातार आ रहे हैं। मतलब हम इस पंप पे से तो बगल में बीएसपी का है, बिलाई संयंत्र का पेट्रोल पंप है, महिला समूह चलाता है। तो वहां पर भी सप्लाई नहीं हो रही, यहाँ पर भी सप्लाई नहीं हो रही है। इससे कहीं ना कहीं हजारों लोग प्रभावित और खासकर जाने वाले। अब पेट्रोल नहीं मिलता है तो उनको भिलाई में पुलिस पेट्रोल पंप तेल मिलेगी नहीं मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है। यानी चरौदा, कुमारी और रास्ते में कहीं तेल खत्म हो गया तो आपकी ड्यूटी वहीं पर छोड़नी। बिल्कुल, अब आने वाले समय में देखना होगा कि किस तरह की स्थितियां रहती है। आनंद, हमारे साथ जीवानंद भी लगातार जुड़े हुए हैं। जीवानंद, अब क्या समझें? प्रशासन नाकाम हो रहा है क्योंकि एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि भाई सप्लाई प्रॉपर हो रही है, तो फिर आखिरकार ड्राई कैसे होगा कई पेट्रोल पंप? दूसरी तरफ प्रशासन की कोई अधिकारी कुछ कहते हुए नजर आए या फिर ऐसे ही जनता परेशान होती रहेगी और क्या हालात अब आगे और भयावह होंगे? जी निश्चित रूप से देखिए, जैसे भले ही सरकार इसका पैनिक होने के लिए मना कर रहा है, लेकिन ये तस्वीर बताने के लिए काफी है। आप देख सकते हैं ये तस्वीर बताने के लिए काफी है, क्योंकि शहर में ऐसे कई पेट्रोल पंप है जहां पे ड्राई हो गई है और लोग वहां से भगकर एक ही पेट्रोल पंप पे पहुंच रहे हैं, जहां अभी तक सुबह से तो ठीक ठाक था, लेकिन अब पेट्रोल का जो संचालक है उन्हें भी एक दबाव से आ गई है और वो भी अब सभी जो पेट्रोल लेने पहुंचे हैं उन्हें 200 रुपए यानी मात्र 1.5 लीटर पेट्रोल सबको दिया जा रहा है। 1.5 लीटर से ज्यादा पेट्रोल किसी को भी नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि सभी परेशान है और जितने भी अब पेट्रोल बचा है और संचालक चाहते हैं कि जितने पेट्रोल बचा है सबको थोड़ा थोड़ा मात्रा में मिल सके और वो अपने जहां गंतव्य में जाना चाह रहे हैं वो जा सके। लेकिन ये बात 1-2 घंटे बाद शायद ये भी पेट्रोल पंप से पेट्रोल जो है खत्म हो जाएगी, तब लोग क्या करेगा। हालांकि ये बस्तर है, बस्तर जोन यानी 7 जिलों के मुख्यालय है। लोग यहाँ पर आते हैं और अचानक अगर इस तरह से पेट्रोल या डीजल नहीं मिल पाते हैं तो लोगों को परेशानी तो होगा ही और वो अपने गंतव्य स्थल तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो अचानक इस प्रकार की पेट्रोल डीजल की कम हो जाना, हालांकि कुछ दिन पहले पीएम नरेंद्र मोदी जी ने एक संकेत जरूर दिया था कि लोग पेट्रोल डीजल की खपत कम करें, लेकिन वो उनकी जो संदेश लोग कितनी गंभीरता से लिया होगा ये बात अलग है। लेकिन वर्तमान में जिस तरह से तस्वीर है वो बताने के लिए काफी है। लोग खासा परेशान है। लोग देखिए यहाँ पर पेट्रोल भले ही 10 लीटर का टैंकर होगा, लेकिन उन्हें सिर्फ संचालक के द्वारा सिर्फ 1.5 लीटर ही, कितना लीटर दिया जा रहा है? 2 लीटर। पीछे में क्या है दे रहे हैं? उसमें डब्बा में दे रहे कि नहीं? 200 का दे रहे हैं। 200 का? हाँ। तो 200 में पूरा जा पाओगे? पूरा कहाँ जा पाएंगे?
आधा जाएगा ना, आधा जाएगा। देखिए ये भी परेशान है, 200 रुपए यानी 1.5 लीटर पेट्रोल दिया जा रहा है ताकि जो भी इस कतार में खड़े हैं, संचालक का मानना है इस कतार में जितने भी लोग हैं सबको थोड़ी थोड़ी मात्रा में पेट्रोल मिल सके, क्योंकि पेट्रोल की जो अब इनके जो स्टॉक है वो कहीं ना कहीं कम होते जा रहा है। थोड़ी देर बाद ये पेट्रोल पंप से भी खत्म हो जाएगी, तब लोग क्या करेंगे और चिंता का विषय है। हालांकि संचालक के द्वारा ये बताया जा रहा है कि उनकी जो गाड़ी वाहन है, जो डीजल टैंकर है, वो रास्ते में आ जाएगी, कब तक पहुंचेगी ये बात अलग है, लेकिन वर्तमान स्थिति भयावह है और शाम तक शायद सभी पेट्रोल पंप निरंक हो जाएगा, सब में बिल्कुल ताला शाम लग तक जाएगी। क्या हालात बनते हैं नजर बनाए रखिएगा। जीवनंत, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। तो पेट्रोल पंपों पर जिस तरह से जन सैलाब उमड़ पड़ा है, कई तरह के सवाल हैं कि आखिरकार एम्बुलेंस हो या फिर तमाम जो जरूरी सेवाएं हैं वो क्या प्रभावित रहने वाली हैं, या फिर जिस तरह की स्थितियां बनी हैं, लंबी लंबी जो कतारें हैं वो लगी हुई।